प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक भूगोल में राज्य के विकास के संदर्भ में तीन तत्व स्थिति, आकार और आकृति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मैं डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी इस विषय पर आप लोगों को इस छोटे से YouTube में इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और दे रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, एमए के पढ़ने के क्रम में हम लोग हमारी ज्ञान को और विस्तृत कर सकते हैं। किसी भी राज्य का विकास स्थिति, आकार और आकृति पर निर्भर करता है। इस YouTube में हम स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उदाहरण के रूप में कोई राज्य ऐसा है जिसके चारों तरफ समुद्र है। एक राज्य ऐसा हो सकता है जैसे नेपाल, जिसके चारों तरफ स्थलभाग है। एक राज्य ऐसा है जहाँ समुद्र छूता है परंतु वो पूर्ण रूप से लैंडलॉक्ड है, यानी कुछ भाग उसका समुद्र में छूता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके चारों तरफ समुद्र है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके तीनों ओर समुद्र हैं, जैसे भारत के तीनों ओर समुद्र हैं, परंतु पाकिस्तान कराची बंदरगाह के पास कुछ सीमा पर ही समुद्र को छूता है। ऐसे कई देश हैं, जैसे अमेरिका के चारों तरफ समुद्र है। और तो जिन क्षेत्रों में समुद्री स्थिति होती है वो व्यापार की दृष्टि से अत्यंत मजबूत होते हैं। जैसे इंग्लैंड का व्यापारिक दृष्टि से विकास होने का मूल कारण क्या है? वहाँ पर समुद्र की लोकेशन। ऐसे ही जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर का व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है? उसका मूल कारण है कि सिंगापुर ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ व्यापारिक और गतिविधियाँ और 24 ही घंटे 24 आवर्स चलती रहती है। और विश्व का व्यस्ततम मार्ग है सिंगापुर का, मलक्का जलडमरू मध्य, उसके वहाँ पर स्थित है। तो कोई भी राज्य विकसित होता है स्थिति के कारण। जहाँ स्थिति महत्वपूर्ण होगी वह देश उतना पावरफुल होगा। जैसे उदाहरण के रूप में मिस्र के पास में स्वेज नहर है। स्वेज नहर का जो मार्ग है, समुद्री मार्ग, वहाँ पर विश्व के सारे जहाज़, व्यापारिक जहाज़ आते हैं। इस कारण से उसकी सारी रॉयल्टी मिस्र को प्राप्त होती है। यानी विकास का आधार वह समुद्री मार्ग, परंतु उसकी स्थिति ऐसी होने के कारण उसका विकास हुआ है। दूसरी तरफ दूसरा उदाहरण समझना चाहिए। 1949 से पहले तिब्बत और भारत के बहुत अच्छे संबंध थे। भारतीय सीमा तिब्बत से लगती थी। 1949 के बाद में भारतीय सीमा 1949 तक तिब्बत से लगती थी, उसके बाद में चीन से लगने लगी है। और चीन से क्योंकि इस चीन ने और तिब्बत पर बलात् अधिकार कर लिया है, परिणाम स्वरूप अब तिब्बत चीन का भाग हो गया है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि स्थिति क्या है। जो स्थिति जितनी अच्छी होगी, समुद्री होगी, वह व्यापार में अच्छा होगा, और जो व्यापार में कमज़ोर राष्ट्र होगा वह लैंडलॉक्ड होगा, वह व्यापारिक दृष्टि से उतना उन्नत नहीं होगा, क्योंकि उसको व्यापार करने के लिए बड़ी समस्याएं आ रही है। वह दूसरे देश पर निर्भर करता है। अर्थात स्थिति कैसी है उस देश की, वह उसके व्यापार व्यवसाय को प्रभावित करती है और उसके विकास को प्रभावित करती है। इस प्रकार से स्थिति से संबंधित ये विचार मैंने प्रकट किए।